माधव आनंद जी सीधे आपके पास आते हुए वो कह रहे हैं आप लोग पाखंडिया हैं, घमंडिया उनको बोलते रहिए और उन लोगों को देखकर चिढ़ मच रही है आप लोगों को कि कैसे विपक्ष एकजुट हो गया। चित्रा जी, पाखंडी कौन है वो तो पूरे भारतवर्ष की जनता जानती है। और जहां तक अनुराग भदौरिया जी ने बड़ा अच्छा कहा कि जो इंडिया गठबंधन है सभी जैसे डिफरेंट जगह से फूल लाया और उनको जैसे गुलदस्ता बना दिया। गुलदस्ता तो आपने बनाया, आप धन्यवाद के पात्र हैं, लेकिन नस्ल और ब्लड ग्रुप सेम ही रखा। वही नस्ल, भ्रष्टाचार, वंशवाद, तुष्टीकरण तो बनाया जरूर, गुच्छा आपने बुके जरूर बनाया, बनाने की कोशिश की, लेकिन जो उसका डीएनए है, जो उसका नस्ल है, जो ब्लड ग्रुप है, वो सब एक रिमेन सेम रह गया, वही नस्ल है। तो कैसे भारतवर्ष की जनता आप पे विश्वास करे? चित्रा जी, आपने दूसरी बात लालू यादव जी के बारे में कहा कि लालू जी ने कहा कि कोई विवाद नहीं है, सब कुछ ठीक है, सब एक स्वर में बोल रहे हैं। माइनॉरिटी सुरक्षित नहीं है मौजूदा वक्त में। और हम लोग एकजुट लड़े, इस वजह से बीजेपी को फायदा मिल गया, उनके सहयोगियों को फायदा मिल गया, ये भी कहा है। और एक स्वर में सब लोग बोल रहे हैं। अगर एक स्वर में चित्रा जी रहा होते तो आखिर आदरणीय नीतीश कुमार जी के बारे में पोस्टर जो कर्नाटका में लगता है मोस्ट अनरिलायबल पॉलिटिकल पर्सन इन इंडिया, लगा था कि नहीं लगा था? बॉम्बे मुंबई में कल लगा था कि नहीं लगा था कि इंडिया मांगे नीतीश कुमार? ऐसा लगा था कि नहीं लगा था? तो आखिर इतने दावेदार कैसे, जब सब सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हैं, डिमांड कर रहे हैं तो क्या छोड़ है इससे? कहां हम लोग के एनडीए में है? कहां इंडिया में कोई कार्यकर्ता मांग कर रहा है? कहां मैं मांग कर रहा हूं कि उपेंद्र कुशवाहा जी प्रधानमंत्री बन जाए? तो आपके पास तो चेहरा है ना, आपके पास तो चेहरा है एनडीए का, कौन मांग करेगा एनडीए में? मोदी के सामने किसका नाम लेकर आएंगे आप लोग? नेता हम लोग के यहाँ आदरणीय नरेंद्र मोदी है ना, अभी नाम फाइनल नहीं हुआ है। मैं जवाब आदरणीय नरेंद्र मोदी तो यहाँ तो एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति है। और सब अभी तो आगे देखते जाइए क्या होता है। अभी लेकिन सब सैक्रिफाइस करने को तैयार नहीं है, तैयार है। लालू जी ने भी बोला है कि हम भी अपना कुछ नुकसान करेंगे लेकिन देश को बचाने के लिए उनको परिवार को बचाना है, देश को नहीं बचाना। फिर आप गलत बात कर रही हैं। इन लोगों को परिवार को बचाना है, परिवार जो भ्रष्टाचार में जो लिप्त हैं, जिस पे ईडी सीबीआई की केस चल रही है, उनको बचाना है। इसीलिए सारे भ्रष्टाचारी एक जगह इकट्ठा होकर गुलदस्ता का रूप कर रहे हैं। ये तो सारे भ्रष्टाचारी है, डीएनए सेम है, नस्ल सेम है, ब्लड ग्रुप सेम है। इनको भारतवर्ष की जनता से मतलब नहीं है, संविधान से मतलब है। लालू प्रसाद यादव के मन से कहते हैं कि देश में जो अल्पसंख्यक खतरे में, कौन सा अल्पसंख्यक समुदाय खतरे में है, आप देश को क्या संदेश देना चाहते हैं? अभी G20 की मीटिंग होनी है इंडिया में और आप देश मेरा परिवार है, उससे मुझे बचाना है। आप देश की बेटियां जो परेशान होती हैं, आप नहीं बोलते उन्हें मुझे बचाना है। देश के खिलाड़ी परेशान होते हैं, आप नहीं बोलते उन्हें मुझे बचाना है। गरीब अपने बेचारा रोज 2 वक्त की रोटी नहीं खा पा रहा, उससे मुझे बचाना है। जो माँ बाप अपने बच्चों की फीस नहीं भर पा रहे हैं, उनको मुझे बचाना है। पहले 26 थे, फिर बढ़े, उसके पहले 16 ही थे, 16 से 26, 26 से 28 हो गए, 28 हो जाए, 36 हो जाए, लेकिन मैं बार बार वही कहूंगा, डीएनए सेम है, ब्लड ग्रुप सेम है, भ्रष्टाचारियों का गढ़ है, गैंग ऑफ वासेपुर है, गैंग ऑफ ठग है जो इंडिया को ठगने जा रहा है। अनुराग भदौरिया जी गैंग्स ऑफ ठग बता रहे हैं वो। देखिए बिल्कुल वो अपनी बात कर रहे हैं। उनका जो 40 दलों का गठबंधन है, जिसमें 24 दल ऐसे हैं जिनके कोई लोकसभा में कहीं कोई सदस्य नहीं है, पकड़ के लाए गए। उन्होंने जो गठबंधन बनाया है, उस गठबंधन में जो एक परिवारवाद की बात कर रहे हैं, उसमें परिवादी में परिवारवाद भरा पड़ा है। अरे आप बन जाते हैं, अखिलेश यादव जी आपको क्यों आगे बढ़ा रहे हैं? परिवारवाद मुलायम सिंह के बाद आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देते, लालू प्रसाद यादव जी अपने बेटे को क्यों बढ़ा रहे हैं? दूसरे पार्टी के नेता को बढ़ा देते। निषाद आप परिवारवाद की पार्टी नहीं है, अकाली दल पे दौरे डाल रहे, परिवारवाद की पार्टी नहीं है। आप सुन लीजिए मेरी बात, चौटाला फैमिली के साथ आप सरकार बना के चलाने परिवारवादी पार्टी नहीं है। पीडीपी के साथ अपने सरकार बनाई, परिवारवादी पार्टी नहीं है। राजभर पे आते हैं लेके अपने साथ परिवारवाद की पार्टी नहीं है। आपने तो पूरा परिवार ले लिया, उससे भी कम पड़ गए तो आप इंडिया फैमिली को जनता वैसे ही नकार चुकी है, आगे भी नकारने का काम करेगी। जब इधर थी तो परिवारवादी पार्टी थी, आपके साथ चलेगी। सिंधिया परिवारवादी पार्टी नहीं है। अनुराग ठाकुर जो मंत्री क्या उतना ज्यादा है अखिलेश यादव से, लेकिन अखिलेश यादव क्यों बढ़ाते हैं? आपके बेटे क्या एमएलए नहीं है? ठीक है। अब जरा गौरव भाटिया जी को लेकर आना चाहूंगी, दोनों लोग बोलेंगे, समझ में नहीं आएगा अपनी अपनी बारी में। अनुराग भदौरिया जी ठीक है, ओके, आपकी बात हो गई। बीजेपी के साथ में ओके अनुराग जी, आपकी बात हो गई। बीजेपी के दूर चले जाओगे तो आप परिवारवादी कहलाओगे, ये आपका परिवारवाद का मतलब होता है। आप चुप हो जाइए वरना आपका ऑडियो डाउन कराना पड़ेगा। अनुराग भदौरिया जी प्लीज, थोड़ा सा मना करने पर मुझे लगता है कि आपको बात सुननी चाहिए। दूर चले जाओगे तो भ्रष्टाचारी कहलाओगे। अनुराग जी की आवाज डाउन किया जाए। गौरव भाटिया जी सीधे आपके पास आते हुए, आज मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से सीधा हमला बोला गया है कि 1000 रुपए पेट्रोल डीजल के दाम, खासतौर से गैस के, एलपीजी के दामों में बढ़ोतरी कर दी जाती है, 200 रुपए घटाकर लॉलीपॉप देने की कोशिश की जाती है। उनकी ओर से इस बात पर जोर दिया गया कि हिंदुस्तान डिक्टेटरशिप की ओर आगे बढ़ रहा है और उसको हर हाल में रोकना होगा और इसी के लिए इंडिया गठबंधन साथ आया है, जनता को साथ में लेकर बीजेपी को हराना है। गौरव भाटिया जी।
चित्रा जी, देखिए, कांग्रेस पार्टी किसी जमाने में भारत की सबसे बड़ी पार्टी होती थी। बाकी दलों को बताती थी कि तुम्हारे को इतनी सीटें देंगे अगर गठबंधन होता था। आज भीख का कटोरा लेके इधर उधर घूम रही है। पश्चिम बंगाल में हमने देखा किस तरह से जब विधानसभा का चुनाव हुआ, देखो, गठबंधन एक विधायक था वो भी चला गया। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं। शांत कराइए चित्रा जी, ये गलत बात है। अनुराग जी, प्लीज, ये ठीक नहीं लगता है ना। आप मेरे बीच में बोल रहे थे, अनुराग जी, अच्छा था। प्लीज, ये ठीक नहीं लगता है। आप सबके बीच में बोल बोलते रहे हैं। थे, अनुराग भदौरिया जी का ऑडियो मेरे डाउन बीच कीजिए में प्लीज। बोल- ये तरीका ठीक नहीं है। डिबेट ऐसे नहीं चलेगी। आपकी आवाज नहीं आएगी जब तक मैं सवाल नहीं पूछूंगी। गौरव भाटी जी, अपनी बात को आगे बढ़ाएं आप। धन्यवाद। तो मैं ये कह रहा था, आज इनकी हालत, उत्तर प्रदेश की ही बात कर लेते हैं। 2017 का विधानसभा का चुनाव याद करिए। 27 साल यूपी बेहाल का नारा देके राहुल गांधी वहां पहुंचे, टूटी पंचर साइकिल के साथ फिर जाके बैठ गए बाद में। और हुआ क्या? सीटें आई इनकी 7 तक। और सपा भी क्या हुआ? हार गई चुनाव। बसपा और सपा भी साथ आए थे। सपा की 2014-2019 में 5 सीटें आई। आप बताइए, 80 सीटों में कांग्रेस पार्टी की 1 सीट है। वो हमें ज्ञान दे रहे हैं। और मैं तो ये पूछूंगा चित्रा जी, आपकी जंजीरें नहीं दिखाई दे रही? क्योंकि आज ये भी कहा गया इस मंच से कि जो मीडिया है उसको जंजीरों ने जकड़ लिया है। क्या आपको जंजीरों ने जकड़ा हुआ है क्या? आप जो चाहती हैं सवाल पूछती हैं, मीडिया स्वतंत्र है, वरना इमरजेंसी की याद आ जाती है। दूसरी बात देखिए क्या है, एक गाड़ी है, गाड़ी चलती नहीं थी, उसकी नंबर प्लेट बदल ली। पहले यूपीए नाम था, अब जो है घमंडिया कर दिया। नंबर प्लेट बदलने से अगर गाड़ी में इंजन नहीं होगा तो वो चलेगी कैसे? यही घमंडिया का हाल है। ना ड्राइवर पता है, ना इंजन है गाड़ी में। इंजन विचारधारा होती है और लीडर जो है वो ड्राइवर होता है। तो इनकी नंबर प्लेट तो बदल गई है, लेकिन इनके पास ना इंजन है और ना ड्राइवर है। और बातें कर रहे हैं कि ये हराएंगे श्री नरेंद्र मोदी जी को। मेरे साथी, गठबंधन के साथी एनडीए के बैठे हैं। आप किसी भी साथी से पूछेंगे आपका नेता कौन, वो कहेंगे श्री नरेंद्र मोदी जी। अभी इनसे पूछेंगे तो ये कहेंगे अखिलेश यादव। अराजक अपराध पार्टी पापी आपसे पूछेंगे, वो कहेंगे अरविंद केजरीवाल। कांग्रेसी पिद्दी से पूछेंगे तो वो कहेंगे राहुल गांधी। टीएमसी में पूछेंगे वो कहेंगे ममता बनर्जी। अब आप मुझे ये बताइए, इनका नेता नहीं है, लोगो आ नहीं पाता, कन्वीनर बन नहीं पाता, विचारधारा पता नहीं है, जनता इनके लिए वोट क्यों करेगी? दूसरी बात, आरजेडी पे उत्तर दे दूं। आरजेडी लालू प्रसाद यादव आज ज्ञान दे रहे थे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर। क्लीन चिट मिली, एसआईटी ने पूछताछ करी 11 घंटे तक। कोई प्रदर्शन नहीं किया था नरेंद्र मोदी जी ने, कानून में आस्था दिखाई, सर्वोच्च न्यायालय ने क्लीन चिट दी नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी को भी। और लालू प्रसाद यादव जो प्रवचन दे रहे थे, चारा घोटाले में 5 बार दोष सिद्ध हुआ, ये दोषी, इनका दोष सिद्ध है और ये ज्ञान देंगे। आप बताइए, अगर भैंस देख लेती है कि लालू प्रसाद यादव आ रहे हैं तो वो भाग जाती है कि मेरा चारा खा जाएंगे, ये इंसानों को क्या छोड़ेंगे? आप मुझे बताइए। और एक बात मैं और कह दूं, बिहार की राजनीति कभी ये होती थी जब कहा जाता था जब तक समोसे में रहेगा आलू तब तक रहेगा लालू। आज जनता बोल रही है समोसे में नहीं चाहिए आलू, समोसे में नहीं चाहिए आलू, भगा दो लालू। ठीक है।